सद्भाव रामायण अरण्य कांड सीता का अपहरण। सीता ने कहा, हे स्वामी जी, आप यति के वेश में हैं, पर आपकी भाषा संत की भाषा नहीं। आप किसी दुष्ट की तरह बोल रहे हैं। रावण को लगा कि यदि अब विलंब करूँगा तो मुश्किल होगी, इसलिए उसने मन ही मन सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर दूसरे ही क्षण अपना रूप बदलकर कहा कि मैं लंका का मालिक हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ। सीता भयभीत हुई। रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए अपना राक्षसी हाथ फैलाया। लोग प्रश्न करते हैं, रावण सीता जी को प्रणाम भी करता है और उनका अपहरण भी करता है। यह कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि यहाँ तुलसीदास जी रावण की व्याख्या समझाते हैं। तुलसीदास जी की दृष्टि के अनुसार जो प्रणाम भी करे और फिर अपहरण भी करे वह रावण है। जो आदमी आपको आगे से वंदन करे और पीछे आपकी परछाई की खुदाई करे उसे रावण समझिए। रावण सीता जी को रथ में चढ़ाकर भागा। सीता जी आक्रंद करती हैं। लक्ष्मण जी को याद कर कहती हैं, लखन भैया, तुम्हारा दोष नहीं था। मैंने क्रोध में आकर आपको कटु वचन कहे, जिसका फल मुझे मिल गया। याज्ञवल्क्य जी वर्णन करते हैं, सीता जी को रावण ले जाता है, उन्हें कोई बचा नहीं सका। जटायु ने सीता जी का रोदन सुना। उसने देखा कि किसी ने अबला का अपहरण किया है। पास आते उसे पता चला कि अधम रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा है। जटायु को रावण की शक्ति का पता है। वे जानते थे कि इसके साथ युद्ध लड़कर मैं सफल नहीं हो सकता, पर उसने सोचा कि भले मैं सफल न बनूं, पर रघुवंश की पुत्रवधू का अपहरण होता हो, तब मुझ में जितनी शक्ति हो इतना मुकाबला मुझे करना चाहिए। इस मार्ग में सफल बनूं तो भी धन्य और सफल न बनूं तो भी धन्य। और जटायु मुकाबला करने दौड़ा। इसका अर्थ यह होता है कि इस देश की संस्कृति के चीर खींचे जाते हों, उसकी अस्मिता पर प्रहार होता हो, उसकी नीतिमत्ता और मूल्यों पर प्रहार होते हों, तब जिसमें जितनी शक्ति हो उतना उसे बचाव करना चाहिए। विनोबा जी ने लिखा है, किसी की बहन बेटी हाथ में पुस्तक लेकर हाई स्कूल या कॉलेज में जाती हो, तब एक लड़का पान की दुकान के पास खड़ा खड़ा पान खाता हो और पास में खड़ा दूसरा लड़का उस जाती हुई बहन बेटी की मस्खरी करे, उस समय वह युवक यह देखकर वैसा का वैसा खड़ा रहे, तो मुझे लगता है कि इस देश में जटायु के जन्म की जरूरत है। आप किसी ऑफिस में जाएं और आपका काम पूरा करने के लिए ऑफिस के किसी अधिकारी की मेज पर 500 रुपये की रिश्वत रखें और पास में बैठा दूसरा अधिकारी वैसे ही देखता रहे, तो विनोबा जी कहते हैं, इस देश को जटायु की बहुत ज़रूरत है। धन्य है जटायु को, उस पक्षी को नमस्कार है। भारतीय संस्कृति में तो स्त्री की इज्जत बचाने के लिए पक्षियों ने मुकाबला किया है। आज अपनी बहन बेटियों की आबरू जब लूटी जा रही हो, तब मर्द बैठे रहते हैं। यह कारुण्य है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहाँ जहाँ ऐसा दिखाई दे, वहाँ आपको ईश्वर ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग कीजिए। पर्वत पर व्रत गिरे त्यों जटायु रावण पर टूट पड़े। चोंच मार मार कर रावण के शरीर को उन्होंने खून से तरबतर कर दिया। रावण समझ गया कि जटायु मुझे मार तो नहीं सकेगा, पर विलंब जरूर करा सकेगा। सो अनिवार्य संयोगों में प्रयुक्त होता खड्ग लेकर उसने जटायु के पंख काट डाले। असहाय जटायु धरती पर गिर पड़ा। रावण फिर से सीता जी को रथ में लेकर भागा। ऋष्यमुख पर्वत पर से वह गुजर रहा था। सीता जी ने नीचे देखा तो पर्वत पर कुछ एक बंदर बैठे हुए थे। राम नाम लेकर उन्होंने ऊपर से एक पत्र फेंका। सुग्रीव ने वस्त्र देखा और ले लिया। रावण सीता जी को लंका में ले गया
अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे बिठाकर सीता जी को मनाने रावण ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया, पर सीता जी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। आखिर थक कर राक्षसियों को सीता जी की चौकसी करने का काम सौंपकर मानो कोई महान काम कराया हो, ऐसे घमंड के साथ उसने अपने महल में प्रवेश किया। इस ओर मृग को मारकर राम वापस आ रहे थे, तब लक्ष्मण जी रास्ते में मिल गए। राम जी को चिंता हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, भाई, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जानकी को अकेली छोड़कर तू यहाँ क्यों आया? राम जी के पैर पकड़कर लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, मैं मजबूर था, मैं क्या करूं? मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, मुझे आना पड़ा है। लक्ष्मण, यह सब ठीक है, पर मेरी आत्मा कहती है कि सीता पंचवटी में नहीं होगी। दोनों भाई दौड़ते आश्रम में आए। आश्रम में जानकी को न देखकर राम जी एक प्राकृतिक आदमी की तरह रो पड़े। लक्ष्मण जी भी रो पड़े। लक्ष्मण जी की भुजाएं फड़कने लगी, भ्रिकुटी फड़कने लगी। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि रघुवंशी की पुत्रवधू के अपहरणकर्ता के कुल में मैं किसी को जीवित नहीं रहने दूंगा। राम जी के नयन बरस रहे हैं। पति के कदम ब कदम पर चलकर जिस स्त्री ने इतने सारे सुखों का बलिदान दिया तथा पति भक्ति में लीन रही, उस स्त्री का जब कोई अपहरण कर जाए, तब एक आदर्श पति के रूप में राम जी की आंख में आंसू आए, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जय श्री राम।